स्टूडेंट्स, आज हम आपका एक जो इस चैप्टर का सेकेंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक, फर्स्ट हमारा जो मैंने ये टेबल कराई थी, ठीक है, वो फर्स्ट टॉपिक था आपका। सेकेंड टॉपिक ये आपका सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? देखो, इस चैप्टर में हमारा एक ही काम है, क्या? एक्स और वाई फाइंड करना है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपका फर्स्ट मेथड है जिसकी मदद से आप x या y फाइंड करोगे, ठीक है। तो देखो, और चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। पेयर मतलब हर जगह आपको दो इक्वेशन ही दिखेगी, तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y फाइंड करना है। अब नाम में ही सब्स्टिट्यूशन वर्ड है, सब्स्टिट्यूट करना मतलब एक की जगह पे दूसरे को रखना, ठीक है। तो हम ये सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे और x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। मैं ये मेथड आपको समझा रही हूँ, बहुत डिटेल में समझाऊंगी, आप ध्यान से सुनना। अगर एक मेथड आपको पकड़ में, मतलब एक क्वेश्चन समझ में आ गया, फिर तो सारे सम्स वैसे ही करने हैं, ठीक है। तो एक जो ये पहला सम है, आप बिल्कुल, मैं डिटेल में थोड़ा थोड़ा आपको समझा रही हूँ, तो ध्यान से सुनना। तो हम फर्स्ट मेथड करें, हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, x और y फाइंड करना है हमें, ठीक है। हाँ, मैं करा रही हूँ आपको पेज नंबर 50 पे एग्जाम्पल 7। क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या बोल रहा है एग्जाम्पल 7 कि भाई जो इक्वेशंस हैं उन्हें सॉल्व करो। ये जो दो इक्वेशंस आपको दी हैं वो सॉल्व करें। कौन से मेथड से करनी है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन नाम में ही वर्ड है सब्स्टिट्यूट करना। सब्स्टिट्यूट मतलब दूसरे की प्लेस ले लेना। सब्स्टिट्यूट मीन्स टेकिंग प्लेस ऑफ समवन एल्स, ठीक है। तो यहाँ आप देखें, आपको दो इक्वेशंस है, ठीक है, इसके लिए आपको ये मेथड करना है, ठीक है। तो आई एम स्टार्टिंग माय सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में पहला काम, ये दो इक्वेशंस ही लिखनी है मुझे। तो 7x - 15y = 2, x + 2y = 3, ठीक है। मैंने दो इक्वेशंस लिखी, और इसमें ज़रूरी नहीं है मेरी सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरी इक्वेशन ax + by + c = 0 के फॉर्म में हो, ठीक है। अगर इस तरह से है =2 = 3, तो फिर इस तरह से ही, मतलब सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में भले ऐसे हो तो प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही रहने देने का। अच्छा, दूसरा काम क्या करना है? अब मैंने जो इक्वेशन थी क्वेश्चन की वो लिखी, अब मेरे को नंबर दे देना है। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको मैं 1 नंबर दूंगी, और जो मेरी सेकेंड इक्वेशन है उसे सेकेंड नंबर दूंगी। अच्छा, अब मेरा काम क्या है? अब मेरा काम स्टार्ट हो रहा है। देखो, दो इक्वेशंस हैं, ये दो इक्वेशंस हैं, दोनों में x और y है। इसमें देखो, x और y को वेरिएबल कहा जाता है, वेरिएबल, ठीक है। मुझे क्या करना है? मुझे दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन उठानी है, कोई भी एक इक्वेशन लेनी है, और उसमें से एक वेरिएबल को अकेला बनाना है। फिर से बोल रही हूँ, क्या करना है? इन दोनों से मुझे कोई भी एक इक्वेशन उठानी है, और उस इक्वेशन में से मुझे एक वेरिएबल को अकेला करना है, ठीक है। तो देखो, ये दो मेरी इक्वेशंस, और ये मेरा x, ये मेरा y वेरिएबल, ये मेरा x, यहाँ मेरा y वेरिएबल, मुझे एक को अकेला करना है। तो देखो, मेरे लिए आसानी सेकेंड इक्वेशन में होगी। दोनों में से मैं ये वाला काम किसी भी इक्वेशन के साथ कर सकती हूँ, ये मुझ पे है, ठीक है। मैं फ्री हूँ, मैं अब चाहे फर्स्ट इक्वेशन लूँ, चाहे मैं सेकेंड इक्वेशन लूँ, पर मैं सेकेंड इक्वेशन यूज करूंगी, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन में x पहले से ही अकेला जैसा ही है, मतलब उसके साथ कुछ है नहीं, 7, 5, 4 कुछ भी नहीं है, तो मेरे लिए आसान होगा उसे अकेला बनाना, ठीक है। तो मेरा दूसरा काम है, मुझे सेकेंड इक्वेशन में x को अकेला बनाना है, ठीक है। तो बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में क्या है? इक्वेशन 2 क्या है मेरी? x + 2y = 3, ठीक है। तो मुझे क्या करना है? किसी भी एक को, या x या y को, मेरे लिए आसान है x को अकेला बनाना। x देखो पहले से उसके साथ कुछ भी नहीं है, तो मेरे लिए ज्यादा आसान है मैं x को अकेला बनाऊं, ठीक है। तो therefore x = 2y है,
2y को उठा के उस साइड ले जाऊंगी, इक्वल टू के उस साइड ले जाऊंगी तो वो हो जाएगा माइनस, ठीक है, प्लस से हो जाएगा माइनस। तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y, ठीक है। x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y, 2y उठा के यहां से वहां ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y, ठीक है। तो ये मेरी इक्वेशन बनी थर्ड, ठीक है। मैंने पहली दो ओरिजिनल इक्वेशन थी उनको 1 और 2 नाम दिया। फिर मेरा दूसरा काम था या x या y को अकेला बनाऊं, उसमें भी जिस इक्वेशन में ज्यादा आसानी हो उसमें मैं वो काम करूं। मुझे सेकेंड इक्वेशन में ज्यादा आसान लगा x को अकेला बनाना, मैंने वो इक्वेशन पसंद की और मैंने x को अकेला बना दिया, ठीक है। अब मैंने x को अकेला बनाया ना, तो मैंने किसकी मदद से बनाया, ये जो मेरा x अकेला बना कौन सी इक्वेशन की मदद से बना, सेकेंड इक्वेशन की मदद से बना। देखो सेकेंड इक्वेशन की मदद से बना तो अब मेरे को ये जो मिला है ना x, तो वो मैं दूसरी इक्वेशन में ये वैल्यू डालूंगी, ठीक है। आपने जिस इक्वेशन से किया, जैसे इक्वेशन 2 से ये आया तो ये वैल्यू इक्वेशन 2 में ही मत डाल देना, वो गलत होगा। आपको ये जो वैल्यू मिली है ना, ये आपको दूसरी इक्वेशन में डालनी है, ठीक है। ये आपको सेकेंड इक्वेशन की मदद से ये मिला है ना, तो आप इसको इक्वेशन 1 में डालो, ठीक है। तो substituting equation 3 in equation 1, ठीक है। इक्वेशन 3 की वैल्यू मैं डालूंगी इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो पहले इक्वेशन 1 तो लिखूं। इक्वेशन 1 क्या है, 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, ठीक है। देयरफॉर अब वैल्यू डालो x की 3 माइनस 2y, तो 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल टू 2, ठीक है। देयरफॉर 7 3 जा 21, ठीक है। 3 5 जा 3 जा 18, 3 7 जा 21 माइनस 7 2 जा 14, बोर्ड में ब्रैकेट ओपन की, 7 3 जा 21 7 2 जा 14 माइनस 15y इज इक्वल टू 2, ठीक है। देयरफॉर देखो माइनस 14y माइनस 15, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 14 प्लस 15 प्लस है, तो 14 प्लस 15 9 29, साइन किसकी आएगी, बड़े की, साइन किसकी आएगी, बड़े की। तो 21 माइनस 29y इज इक्वल टू 2। अब आप क्या करेंगे, अब आप इस y को अकेला बनाएंगे, ठीक है। y को आपको y फाइंड करना है। देखो ये 21 है माइनस 29y इज इक्वल टू 2। अब आप y फाइंड करोगे, तो y फाइंड करो, कैसे करोगे y फाइंड, तो ये देखो माइनस 29y है ना, तो इसको उठाओ उधर ले जाओ तो प्लस हो जाएगा, ये 2 है इसको इधर लेके आओ माइनस होगा। तो देयरफॉर 21 इधर ही पड़ा हुआ है, तो 21 ये रहा, प्लस 2 उठा के इधर ले आओ तो माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 29y उधर ले जाओ तो प्लस 29y, ठीक है। Therefore 21 में से 2 गए, 21 में से 2 गए तो 19, तो 19 इज इक्वल टू 29y, ठीक है। मुझे y फाइंड करना है, मुझे y फाइंड करना है, तो कैसे करूंगी, y को अकेला बनाना है, तो 29 साथ में मल्टीप्लाई में, तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है। रूल क्या है, जो मल्टीप्लाई होता है सामने आके क्या हो जाता है, डिवाइड, तो 19 अपॉन 29, ठीक है। तो y क्या है आपका, y इज इक्वल टू, देयरफॉर y इज इक्वल टू 19 अपॉन 29, ठीक है। आपने क्या किया, आपने जो आपको इक्वेशन 3 मिली थी, आपने ये 2 की मदद से 3 लाई, तो 2 में नहीं डालोगे, आप 1 में डालोगे, ठीक है। तो आपने 1 में डाली,
तो x इज इक्वल 3 माइनस 2y 1 में डाला, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, ठीक है। फिर आपने क्या किया, y फाइंड करना है, तो देखो माइनस माइनस प्लस, तो देखो 14 और 15 29, और फिर ये आपने क्या किया, आप 29 माइनस 29 को उठा के उधर ले गए और 2 को उठा के इधर ले आए, माइनस 2, तो 21 में से 2 गए, तो देखो यहाँ पे 19 इज इक्वल 29y, देयरफॉर 19/29 इज इक्वल टू y, देयरफॉर y इज इक्वल टू 19/29। देखो y मिल गया, x और y फाइंड करना है, y मिल गया। अब x कैसे फाइंड करोगे, तो ये रहा आपकी इक्वेशन 3, देखो तैयार बैठी है, देखो ये इक्वेशन 3 का यूज करो, तो बाय इक्वेशन 3 या सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ, इसको 4 दे दो, वैल्यू ऑफ 4 इन इक्वेशन 3, तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y क्या है, 19/29, 19/29, 3 माइनस 19 2 जा 38/29, 29 3 जा 29 3 जा 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 7 87 माइनस 38/29, ठीक है। तो 87 माइनस 38, 87 माइनस 38, 17, ये 7, 8 गया 9, 7 में से 3 गया 4, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आया, 49/29, ठीक है। तो देखो x और y मिल गए ना, ये आपका x आया और ये आपका y आया। देखें किया क्या है मैंने, ठीक है, सही है आंसर। देखें यहाँ पे किया क्या है मैंने, फिर से देखें, सब एक मेथड अच्छे से समझ आएगा ना, दूसरे में प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। दो इक्वेशंस, उनको 1 और 2 दे दिया, ठीक है। फिर मैंने कोई भी एक इक्वेशन पसंद की, उसमें मैं x या y को अकेला बनाना है, तो यहाँ मेरा x एकदम आराम से अकेला बन रहा था, तो मैंने इक्वेशन 2 उठाई, इक्वेशन 2 में मैंने x को अकेला बनाया, तो ये मेरा x अकेला बन गया, उसको 3 दे दिया। तो जो मेरा अकेला बना ना, उसको दूसरी इक्वेशन में डालना है, मतलब 2 की मदद से 3 आया ना, तो 1 में डालना है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ 3 इन 1, ठीक है। उसी इक्वेशन में मत डाल देना, फिर वहीं के वहीं घूमते रहोगे, मतलब आंसर ही नहीं आएगा आपका, ठीक है। तो इसको उठाया ना, तो इसको डालोगे यहाँ, ठीक है। तो यहाँ डालोगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो x की वैल्यू 3 माइनस 2y डाली, माइनस 15y इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब सॉल्व करो, जैसे नियम है आपका 7 3 जा 7 2 जा, बोर्ड मास का रूल के हिसाब से ये सॉल्व किया, तो आपको y मिला। अब y की इक्वेशन, आपको y मिला, तो वो जो आपने इक्वेशन तैयार की थी 3rd नंबर, वो वैल्यू उसमें डाल दो, ठीक है। तो वैल्यू उसमें डाली, फिर सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ 4 इन, ये थोड़ा लिख रही हूँ डिटेल, उसको उसकी वजह से कंफ्यूज नहीं होना, आप स्टेप्स पे ध्यान दो, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ 4 इन इक्वेशन 3, ये जो आई आपकी इक्वेशन 3 में डालो, ठीक है। ये इक्वेशन 3 में आपने डाला, तो y की जगह 19/29 डाला, तो 19 2 जा 38/29, 29 3 जा, फिर ये इस तरह से आपको x मिल गया आंसर, ठीक है। स्टूडेंट्स अभी आपका पेज नंबर 53 एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन 1, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में 3 मेथड्स है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और इस चैप्टर में हर मेथड पे वर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं। तो मैं थोड़ा सा, मेरा खुद का स्टाइल है, तो मैं पहले आपको सबके, मतलब पहले आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है वो उसके सम्स प्रैक्टिस कराऊंगी, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स टफ लगते हैं, उसको मैं लास्ट में लूंगी, ठीक है। थोड़ा आप इस चैप्टर के यूज टू हो जाओगे कि आपको लगेगा हाँ भाई चैप्टर अच्छा है, लास्ट में वर्ड प्रॉब्लम्स रहेंगे, ठीक है। तो अगर अभी मैं वर्ड प्रॉब्लम्स छुड़वाऊं तो आप ऐसे मत समझना कि मैम बस छोड़ने के मूड में ही है, आई एम नॉट लीविंग, मैं वर्ड प्रॉब्लम्स आई एम सेविंग फॉर द लास्ट, ठीक है। हम लास्ट में करेंगे, अभी हम सारे मेथड्स एकदम अच्छे से सीख लेते हैं,
ठीक है, देखें यहाँ पे पेज 53 पे एक्सरसाइज 3.3 है, क्वेश्चन 1, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड है x + y = 14, x - y = 4। देखो दो इक्वेशंस है आपके पास, तो जैसा सीखा था अभी जस्ट आपने सीखा एग्जाम्पल में, वही चीज आपको करनी है। क्या करोगे, पहले तो आप इक्वेशन को नंबर दे दो 1 और 2, इक्वेशन को नंबर दिया। अब क्या करोगे, कोई भी एक इक्वेशन उठाओ और अकेला बनाओ। ठीक है, दोनों अच्छी इक्वेशन है, किसी को भी यूज करो, तो हम दूसरी को यूज करते हैं। ठीक है, तो दूसरी को यूज करेंगे, तो बाय इक्वेशन 2 x - y = 4, therefore x अकेला बनाना है x को, तो -y उठाऊंगी, उधर ले जाऊंगी तो क्या हो जाएगा +y, और यहाँ देखो 4 पहले से ही बैठा हुआ है तो +4। ठीक है, अच्छा अब ये इसको मैं दे दूंगी थर्ड नंबर। ठीक है, थर्ड नंबर है मेरा। अच्छा अब क्या करूंगी, ये थर्ड नंबर को मैंने सेकंड इक्वेशन से किया है ना, तो मैं थर्ड नंबर को सेकंड में नहीं फर्स्ट में डालूंगी, क्योंकि ये मेरा सेकंड की मदद से ही थर्ड आया, तो थर्ड में फर्स्ट में डालूंगी, याद रखना इसमें डालोगे। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। तो आपकी इक्वेशन 1 कौन सी है, तो x + y = 14। ठीक है, तो आपकी ये वाली आपकी इक्वेशन x + y = 14 है, इक्वेशन 1। ठीक है, आपकी इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 क्या है आपकी, बाय इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 क्या है, x + y = 14। ठीक है, तो इक्वेशन 1 क्या है आपकी, इक्वेशन 1 है x + y = 14, तो x की वैल्यू y + 4 आप इसमें डालेंगे, तो therefore y + 4 + y = 14। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू इसमें डाल देंगे, वैल्यू थर्ड की वैल्यू आपने 1 में डाल दी। ठीक है, तो x की जगह क्या डालेंगे, y + 4। ठीक है, अब यहाँ देखें y + y क्या होगा, y + y क्या होगा 2y, 1y + 1y 2y, 2y + 4 = 14। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, 2y 4 है उठा के उस साइड ले जाओ। ठीक है, -4। ठीक है, तो therefore 2y = 14 - 4। ठीक है, 2y = 14 - 4, तो therefore 2y = 14 - 4, 14 - 4 is 10। therefore y को अकेला बनाओ, 2 साथ में मल्टीप्लाई है, 2 साथ में मल्टीप्लाई में तो नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, 2 × 1 = 2, 5 जा। ठीक है, therefore y = 5। ठीक है, तो अब ये जो y 5 मिला आपको, इसको दे दो आप 4। ठीक है, फोर्थ जो आपको वैल्यू मिली इसको 4। अब क्या करोगे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन 3। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन 3। ठीक है, देखो सबका बार आता है, सबकी बारी आ रही है। देखो सबसे पहले 2 से चालू किया, 3 मिला। ठीक है, फिर 3 को 1 में डाला, अब 4 मिला, वो किस में डाल रहे हैं, 3 में, मतलब एक बार ही तो सब यूज हो ही रहा है। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन 3, तो 3 में डालो, तो x = y + 4, therefore x = y क्या है 5 + 4, y + 4 क्या है 9, तो x = 9। ठीक है, 5 + 4 is 9, तो x = 9। तो देखो ये आपको y मिला और ये आपको x मिला। देखो सॉल्व हो गया, आपने x और y दोनों फाइंड कर लिए।
सो लास्ट में अगर फाइनल आंसर लिखना है तो आंसर x इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 5। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, सिंपल है, मतलब एक बार ग्रिप आ जाएगी ना तो कुछ लगेगा ही नहीं है मेथड। स्टूडेंट्स अभी हम आपका सेकंड नंबर कर रहे हैं, क्वेश्चन 1 का सेकंड नंबर। इसमें देखें यहाँ पे s माइनस टी इज इक्वल टू 3 है, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 है। देखो वैसे है ना एक्स वाई में इक्वेशंस होती हैं, अभी एस टी में इक्वेशन है। ठीक है, वैसे एक्स वाई में इक्वेशन होती हैं, अब एस टी में इक्वेशन दी हुई है। तो आप क्या करेंगे, देखें यहाँ पे s और t में इक्वेशन है। ठीक है, तो घबराने का नहीं, एक्स वाई की जगह एस टी है। ठीक है, तो अब देखो ये मेरी पहली इक्वेशन, अब देखो पहली इक्वेशन तो बराबर है, पर दूसरी इक्वेशन देखो अपॉन के फॉर्म में है। तो अपॉन के फॉर्म में हम इसको सेकंड नंबर नहीं देंगे, पहले इस अपॉन को ठीक करेंगे, इसको एक नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, इसके बाद मैं इसको 2 नंबर दूंगी। ठीक है, मेरी पहली इक्वेशन तो बराबर है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, पर यहाँ s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 है, तो ये मेरा बराबर नहीं है। तो मैं क्या करूंगी, इस अपॉन को हटाऊंगी। ठीक है, तो देयरफॉर 3 और 2 है, साइड में एलसीएम निकाल लूंगी 3 और 2 का। ठीक है, 2 1 जा 3, 3 1 जा, तो एलसीएम आया मेरा 6। तो मैं थ्रू आउट इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करूंगी, पूरी इक्वेशन को 6 से, तो 6 मल्टीप्लाई s अपॉन 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, तो देयरफॉर 3 1 जा 3 2 जा दैट इज 2s प्लस 2 1 जा 2 3 जा दैट इज 3t, 6 6 जा 36। ठीक है, तो ये देखो मेरी दूसरी इक्वेशन तैयार हो गई, तो इसको मैं सेकंड नाम दूंगी। ठीक है, मेरे को ये जफा क्यों करनी पड़ी, क्योंकि अपॉन के फॉर्म में थी और अपॉन के फॉर्म में मेरा आंसर आने में थोड़ी दिक्कत होती, तो मैंने इसको पहले क्लियर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। फर्स्ट तो मेरी बराबर थी इक्वेशन, दूसरी में मुझे मेहनत करनी पड़ी और मेरी दूसरी इक्वेशन तैयार है। ठीक है, अब जैसे करते हो वैसे करो। दोनों में से ज्यादा इजी इक्वेशन कौन सी लग रही है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 लग रही है कि 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। तो मेरे को फर्स्ट इक्वेशन ज्यादा इजी लग रही है, उसमें मैं ज्यादा आसानी से अकेला बना पाऊंगी। ठीक है, तो बाय इक्वेशन 1, बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के हिसाब से s माइनस टी इज इक्वल टू 3। ठीक है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 है। मैं फिर अब क्या करूंगी, s को अकेला बनाऊंगी। ठीक है, s को मुझे इंडिपेंडेंट करना है, तो s ये रहा, माइनस टी उठा के उधर ले जाऊंगी तो इट विल बिकम प्लस टी। ठीक है, तो देयरफॉर s इज इक्वल टू माइनस टी उधर तो t, ठीक है, प्लस टी। ठीक है, यहाँ आया तो प्लस टी। ठीक है, तो इस ये जो मेरे को मिला इसको मैं दे दूंगी इक्वेशन 3। ये मुझे जो मिला आई विल मेक अ बॉक्स एंड राइट इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 3 बना मेरा। अब क्या करूंगी, अब मेरे को ये कहाँ से मिला, इक्वेशन 3 कहाँ से मिला, इक्वेशन 1 से मिला। ठीक है, मुझे ये कहाँ से मिला, इक्वेशन 1 से मिला। इसमें अगर आपको ऐसे लिखना है, अच्छा ये मुझे कहाँ से मिला, इक्वेशन 1 से मिला। अब मैं क्या 1 से मिला ना, तो ये किस में जाएगा, 2 में जाएगा। मैंने आपको क्या बोला, जिस इक्वेशन से मिले उसी में वैल्यू नहीं जाती है, उसकी दूसरी इक्वेशन में जाती है। तो ये मुझे वैल्यू कहाँ से मिली, इक्वेशन 1 से मिली, 1 वाली से मिली, मुझे ये 1 से मिली है। ठीक है, तो 1 से मिली है, तो ये वैल्यू कहाँ जाएगी, 2 में जाएगी। समझे, अभी तक हमको वैल्यू, अभी तक मैंने आपको 2 सम कराया, एक एग्जाम्पल कराया, एक फर्स्ट नंबर कराया, तो उसमें मुझे वैल्यू किससे मिल रही थी, 2 से मिल रही थी और 1 में जा रही थी। इस बार मुझे ये वैल्यू 1 से मिली है, तो किस में जाएगी, 2 से। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। ठीक है, इन इक्वेशन 2 3 की वैल्यू मैं किस में डालूंगी, इक्वेशन 2 में। ठीक है, तो बाय 2, तो बाय इक्वेशन 2 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ठीक है, तो देयरफॉर s क्या है आपका, t प्लस 3,
ठीक है। y इक्वेशन 2s प्लस 3t इक्वल टू 36, s है हमारा t प्लस 3, ठीक है। तो s की जगह हमने t प्लस 3 डाला। अब आप 2t जा 2t, ठीक है, प्लस 2 3 जा 6 प्लस 3t इज इक्वल टू 36, ठीक है। देयरफॉर 2t प्लस 3t, 2t प्लस 3t, 2 प्लस 3 5t प्लस 6 इज इक्वल टू 36, ठीक है। 6 उठा के उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा -6, ठीक है। तो देयरफॉर 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6, ठीक है। 6 उठा के इधर लाए तो क्या हो जाएगा -6, ठीक है। तो देयरफॉर 5t इज इक्वल टू 30, ठीक है। 36 में से 6 गए तो क्या हो गया 30। तो अब t को अकेला बनाओ, 35 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड, 5 1 जा 5 6 जा, तो t इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो मुझे t 6 मिला, तो मैं सीधा अभी इक्वेशन 3 में डाल दूंगी, ठीक है। तो ये मेरा 4, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3, ठीक है। ये मेरा थर्ड तैयार बैठा है। तो बाय इक्वेशन 3 s इज इक्वल टू टी प्लस 3, देयरफॉर s इज इक्वल टू t क्या है 6 प्लस 3, देयरफॉर s इज इक्वल टू 6 प्लस 3 इज 9। तो s क्या है मेरा 9, ठीक है। सो आंसर क्या होगा मेरा आंसर, x आंसर क्या आया, s क्या आया मेरा 9 और t क्या आया मेरा 6, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल आंसर, ठीक है। t और s मिल गया मुझे, मतलब x y की जगह s t आ गया तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, वही मेथड करने हैं। इसमें एक भाई इसमें इक्वेशन सही नहीं लग रही थी भाई, मुझे लग रहा था बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो पहले ही मैंने उसको सही कर दिया। तो ये इक्वेशन 1 तो थी, इक्वेशन 1 2 तैयार हो गई। मुझे ज्यादा इजी 1 लगी तो मैंने 1 में अकेला बनाया, तो जिससे अकेला बनाया उसमें नहीं डालने का, 1 से अकेला बनाया था 1 से अकेला बनाया उसमें नहीं, 2 में डालने का, 2 में डाला। ये मेरी इक्वेशन सॉल्व की मैंने, जो वैल्यू आई फिर ये इक्वेशन 3 मेरी तैयारी बैठी है। इक्वेशन 3 का काम लास्ट में आता है, ठीक है। इक्वेशन 3 का काम लास्ट में आया, तो इक्वेशन 3 तैयार बैठी थी, डाल दिया, ठीक है, सिंपल। बच्चों अभी हम करेंगे थर्ड नंबर हम करते हैं। क्वेश्चन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो हमारे दो इक्वेशंस हैं। अब आप सीख ही गए हो, थर्ड नंबर भी वैसे ही करेंगे, पर देखो जब भी क्वेश्चन करते हो ना थोड़ा जो अपना जो सिक्स्थ सेंस है उसको थोड़ा ओपन रखा करो। क्यों? क्योंकि देखो फर्स्ट इक्वेशन तो मेरी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है, तैयार है फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो सेकंड इक्वेशन देखो ये 9 है 3 है 9 है, तो देखो यहाँ 9 और 3 में कॉमन क्या है, ये देखो 9 और 3 में कॉमन क्या है, तो 9 और 3 में कॉमन मेरा 3 है, तो देयरफॉर 3 कॉमन, तो अंदर क्या रहा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो देयरफॉर 3 देखो कॉमन निकाला, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, 3 जाएगा नीचे, ठीक है, 3 1 जा 3 3 जा, तो देयरफॉर 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये आपकी दूसरी इक्वेशन बनी। आप कहोगे मैडम इतनी बुद्धि तो कहाँ से लगाएं कि इतना तो कहाँ हमको मगज दौड़ेगा। बेटा वही प्रैक्टिस से ही दौड़ता है। फिर आपको देखना है, ध्यान से देखो कि 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 है, तो देखो 9 और 3 है तो कॉमन आपका 3 है, 9 और 3 है आपका कॉमन 3 है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो 3x माइनस वाई 3 आपका कॉमन है, नीचे आएगा 3 1 जा 3 3 जा, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो इस तरह से आपकी दो इक्वेशंस तैयार हैं। अब आप ध्यान दो, आपका माइंड अब यहाँ यूज करो। आपकी जो पहली इक्वेशन है वो है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, दूसरी इक्वेशन भी है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। दोनों इक्वेशन सेम टू सेम है। जब दोनों इक्वेशन सेम होती हैं तो आप एक्सरसाइज 3 इससे आगे वाली एक्सरसाइज 3.2 याद करो। 3.2 में जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, जब c1 अपॉन c2 हुआ करता था, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 हुआ करता था,
So equation has infinitely many solutions. मतलब आपको सॉल्यूशन एक नहीं मिलेगा, आपको अनगिनत सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। बहुत सारे, आपको एक x या एक y नहीं मिलेगा, आपको बहुत ढगले सॉल्यूशंस मिलेंगे। मतलब इस इक्वेशन की कोई एक वैल्यू तो आपको मिलने से रही, ठीक है। तो फिर मुझे पता यहीं चल गया है तो मैं जफा क्यों करूं कि मेरा आंसर आने ही नहीं वाला है, ठीक है। अगर बाय चांस आपका इतना मगज नहीं चला और ऐसा क्वेश्चन आ गया, आप पूरा सॉल्व करोगे पर आंसर छेक तक, एंड तक नहीं आएगा, ठीक है। तो आप बाद में लिख लेना कि इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। पर मेरा मगज पहले ही चल गया, मैंने क्वेश्चन देखा, मेरे को आइडिया आया कि भाई कॉमन निकल रहा है तो मैं निकालूं। मैंने कॉमन निकाला तो मैंने देखा अरे दोनों इक्वेशन तो सेम टू सेम है, दोनों इक्वेशन डिट्टो सेम है, तो दोनों सेम टू सेम इक्वेशन है, मतलब मेरा जो सॉल्यूशन होगा वो इनफाइनाइटली मैनी होगा। क्योंकि मैंने वो टेबल में भी पढ़ा था कि अगर सब सेम होता है तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन, अगर सब सेम होता है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। इनफाइनाइटली मैनी मतलब अनगिनत सॉल्यूशंस, मतलब मेरा आंसर तो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इक्वेशन है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा मेरे को, x y एक नहीं मिलेगा मेरे को, अनेक मिलेंगे, ठीक है। तो दिस इज माय आंसर। बच्चों अब आप फोर्थ नंबर देखो, आपका इसी का ही फोर्थ है 0.2x plus 0.y is equal to 1.3 और दूसरा इक्वेशन है 0.4x plus 0.5y is equal to 2.3, ठीक है। फिर से मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, पॉइंट है, ठीक है। तो मैं 1 2 नाम नहीं दे रही हूँ, पहले मैं ये पॉइंट सुलझा देती हूँ और उसके बाद मैं फर्स्ट और सेकंड नाम दे दूंगी, ठीक है। तो सॉल्यूशन, तो देखो पहले मेरी पहली इक्वेशन उठा रही हूँ, ये पहली इक्वेशन है, पहले उसको ठीक करूँ। तो देखो 0.2x plus 0.3y is equal to 1.3, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, ठीक है। तो पॉइंट तो ना चले, आपको पता है पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट के बाद एक नंबर हो तो अपॉन में 10 लगता है, पॉइंट के बाद 2 नंबर हो तो अपॉन में 100 लगता है। देखो यहाँ पॉइंट के बाद एक नंबर है, पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो 2/10x प्लस पॉइंट के बाद एक नंबर है 3/10y, पॉइंट के बाद एक नंबर है मतलब 13/10, ठीक है। पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 2/10, 3/10 और 13/10, ठीक है। पॉइंट के बाद एक नंबर है, पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट के बाद एक नंबर, ठीक है। तो पॉइंट हटाने के लिए आपको पता है, अगर मेरे को डेसिमल हटाना है, डेसिमल या पॉइंट हटानी है तो अपॉन में उतने ही जीरोस लगते हैं। जैसे यहाँ देखो डेसिमल के बाद एक नंबर है तो अपॉन में 10, ठीक है। डेसिमल के बाद एक नंबर है, अपॉन में 10, ठीक है। अच्छा अब आप क्या करेंगे, अपॉन 10 है आपका। अच्छा अब देखो यहाँ पे अपॉन, इसके भी अपॉन में 10 है, इसके भी अपॉन में 10 है, इसके भी अपॉन में 10 है, थ्रू आउट अपॉन में 10 है, ठीक है। थ्रू आउट अपॉन में 10 है। तो आपको पता है कि अगर अपॉन ऐसा हो तो आप क्या कर सकते हो, तो देखो सेम है तो सीधा सीधा काट ही दो, या तो देखो अपॉन में 10 है, देखो ये अपॉन में 10 10 10 है, तो एलसीएम 10 10 10 का क्या निकालोगे तो 10 ही आएगा, ठीक है। तो थ्रू आउट 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 मल्टीप्लाई 2/10x प्लस 10 मल्टीप्लाई 3/10y, 10 मल्टीप्लाई 13/10, ठीक है। एलसीएम 10 ही आएगा। तो देखो यहाँ 10 10 कैंसिल, 10 10 कैंसिल, 10 10 कैंसिल, तो क्या हुआ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ये मेरी पहली इक्वेशन बनी। तो देखो ऐसा ही मैं दूसरी इक्वेशन के साथ करूंगी। देखो ये पहले वाले को ठीक किया मैंने, अब दूसरे वाले को ठीक करूं। तो देखो दूसरा मेरा 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, तो देयरफॉर 4/10x प्लस 5/10y इज इक्वल टू 23/10, ठीक है। थ्रू आउट 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 10 10 कैंसिल, 10 10 कैंसिल, 10 10 कैंसिल, तो 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, ठीक है। इसको दे दूंगी मैं इक्वेशन 2, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या करूंगी,
मुझे जो ज्यादा इजी इक्वेशन लगेगी उसमें x और y अकेला बनाऊंगी, मुझे कुछ इजी नहीं लग रहा है, ठीक है। ये 2x + 3y 13 है, 4x + 5y = 23 है। इनमें से जो इक्वेशन ज्यादा इजी लगेगी x या y को अकेला बनाऊंगी। अब मुझे तो दोनों इक्वेशन टफ ही लग रही है, पर मैं अब थोड़ा मैंने और सोचा, मैंने सोचा जो छोटा नंबर है वो उठाऊं तो थोड़ा मेरे लिए आसान होगा। तो देखो छोटा, यहाँ देखो 4 5 23 है, 2 3 13 है, तो मैं ये वाली इक्वेशन उठाती हूँ तो थोड़ा मेरे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखें, बाय इक्वेशन 1, ठीक है, मैं पहली इक्वेशन उठाती हूँ। तो बाय इक्वेशन 1 2x + 3y = 13, ठीक है। तो देयरफॉर अभी देखो 2x है तो इसको अकेला बनाऊंगी मैं, 2x को अकेला बनाना है, x को, तो 3y साथ में उठा के उधर ले जाऊं तो 2x = 13 - 3y, ठीक है। 3y इधर है, उठा के इधर ले आई तो -3y हुआ। देयरफॉर x के साथ क्या है 2, x के साथ क्या है मेरा 2 है, तो 2 जो मल्टीप्लाई में सामने आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो देयरफॉर x = 13 - 3y/2, ठीक है। x के साथ जो 2 मल्टीप्लाई में है तो सामने आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये मेरी x की वैल्यू क्या आई 13 - 3y/2, ठीक है। इसको मैं दे दूंगी इक्वेशन 3, ठीक है। ये मेरी x की वैल्यू कहां से आई, इक्वेशन 1 से आई, इक्वेशन 1 से आई तो ये 3 किस में डालूंगी 2 में, 1 से आई इसलिए मैं किस में डालूंगी 2 में, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, ठीक है, वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो बाय इक्वेशन 2 4x + 5y = 23, ठीक है। तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या है 13 - 3y/2, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है 13 - 3y/2, ठीक है, प्लस 5y = 23, ठीक है। क्या है आपका x की जगह क्या डाली 13 - 3y/2, तो 13 - 3y/2 प्लस 5y = 23, ठीक है। अब क्या करेंगे कट शॉर्ट करो, देखो यहाँ पे 4 है यहाँ 2 है, तो 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है। तो देयरफॉर 2 13 - 3y प्लस 5y = 23, ठीक है। अच्छा अब मल्टीप्लाई करो, 2 13 जा 26, 2 3 जा 6 प्लस 5y = 23, देयरफॉर अच्छा अब यहाँ देखो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो 6 में से 5 गए 1 और साइन आएगी माइनस की, तो 26 - y, देखो यहाँ पे -6y प्लस 5y होता है, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, तो 6 में से 5 गए 1 और y, और साइन आएगी बड़े की तो -1y, तो -1y है तो -y हुआ ना, ठीक है। तो देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे =23, ठीक है। तो देयरफॉर अब आपको y को अकेला बनाना है, तो -y है उधर ले जाओगे तो +y हो जाएगा, 23 इधर लाओगे तो -26 - 23 = y, ठीक है। -y उठाया इधर ले आए तो y हुआ, और 23 उठाया उधर ले गए तो -23 हुआ, ठीक है। तो देयरफॉर 26 में से 23 गए तो 3 बचे, तो 3 = y, ठीक है, सीधा करके लिख दो, तो देयरफॉर y = 3, ठीक है। इसको 4 दे दो, ठीक है। अब ये जो 4 मिला है उसको 3 में डाल दो, तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3,
ठीक है, तो इक्वेशन 3 क्या है, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, तो इज इक्वल टू 13 माइनस 3, y क्या है आपका 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 माइनस 3 3 जा 9 अपॉन 2, ठीक है। अच्छा यहाँ देखें, तो देयरफॉर देखो x इज इक्वल टू 13 में से 9 गया, 13 में से 9 क्या होगा 4, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, ठीक है। देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, 2 1 जा 2 2 जा, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2, ठीक है। x आपका 2 आया, तो ये रहा आपका y और ये x हो गया, ठीक है। तो देयरफॉर सो आंसर क्या होगा, आंसर x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, ठीक है। x 2 आया, y 3 आया। मतलब घबराना नहीं है, आपको पहले पॉइंट दिखा, आपने कहा पॉइंट सॉल्व कर लूं, फिर आपने 1 और 2 नाम दे दिया। अब पॉइंट सॉल्व हो गए, अब आपने सोचा सबसे छोटी इक्वेशन कौन सी उठाऊं, तो आपको छोटी इक्वेशन ये दिख गई। आपने छोटी इक्वेशन उठाई, फिर आपने कहा x को अकेला बनाओ, x को आपने अकेला बनाया, फिर जो वैल्यू आपको मिली है 13 माइनस 3y अपॉन 2, आपको जो मिला, आपने क्योंकि ये 1 से आपने ये किससे लाया, 1 से लाया, आपने 1 से लाया तो 2 में डाला, ठीक है। ये आपने 2 में वैल्यू डाली, इसमें भी थोड़ी मैक्स है आपकी, ठीक है। इसमें आपने मैक्स अप्लाई किया आपकी, इसमें आपने क्या किया, ये आपका 2 2 जा 4, ठीक है। तो इसमें आपने मैक्स अप्लाई की, 4x प्लस 5 है तो x की वैल्यू डाली, ठीक है। तो यहाँ कट शॉर्ट हो रहा था तो कर दिया, फिर ये ब्रैकेट सॉल्व की बोर्ड मास के नियम के हिसाब से 2 13 जा 2 3 जा, ठीक है। यहाँ आपने सॉल्व किया, माइनस प्लस माइनस 6 में से 5 गया y मिला, तो 26 माइनस y इज इक्वल टू 23, 23 इधर तो माइनस 23 माइनस 5 इधर तो y, ठीक है। 3 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3, तो आपका जो x इज इक्वल टू 30 माइनस 3y अपॉन 2 है, तो आपको बस वैल्यू डालना है y का 3, ठीक है। 3 3 जा 9, तो 4 अपॉन 2, तो दैट इज 2 आ गया, ठीक है। therefore x is 4 upon 2, x is equal to 2, ठीक है। स्टूडेंट्स अभी हम एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 1 का 6th देखते हैं, 5th में आपको कल कराऊंगी, रूट वाला है। हम 6th देखते हैं, 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 2, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। ये दो इक्वेशंस हैं और दोनों में कुछ मेरे को सही नहीं लग रहा है, क्योंकि अपॉन में दोनों इक्वेशन के नंबर्स हैं। तो मैंने आपको सिखाया कभी भी अपॉन में नंबर्स हो तो सबका एलसीएम निकालो और सही कर दो इक्वेशन को, ठीक है। तो सॉल्यूशन पहले मैं पहली इक्वेशन को सही करती हूँ, ठीक है। तो 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। तो ये मेरी पहली इक्वेशन है, 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 2। तो मैं क्या करूंगी, देखो अपॉन में 2 है, अपॉन में 3 है, तो मैं क्या करूंगी, 2 और 3 का एलसीएम निकालूंगी साइड में। तो मैंने 2 और 3 का एलसीएम निकाला, ठीक है। तो 2 1 जा 3, 3 1 जा, ठीक है। तो एलसीएम क्या है 6, एलसीएम है आपका 6, तो 6 है तो आपको थ्रू आउट 6 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 3x अपॉन 2 मल्टीप्लाई 6 माइनस 5y मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू माइनस 2 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। तो कट शॉर्ट करो, 2 1 जा 2 3 जा, 3 1 जा 3 2 जा, ठीक है। तो देयरफॉर 3 3 जा 9x माइनस 5y, सॉरी 5 2 जा 10y इज इक्वल टू 2 6 जा 12 माइनस 12, ठीक है। माइनस की साइन है, ठीक है। तो यहाँ देखो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12 है, इसको इक्वेशन 1 दे दो, फर्स्ट हमारी तैयार हो गई। सेकेंड देखो x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6 है, तो सेकेंड इक्वेशन x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6, ठीक है। तो इज इक्वल टू 13 अपॉन 6 है आपका। अब आप क्या करोगे, 3 2 और 6 का एलसीएम निकालो,
3, 2 और 6 का, ठीक है। 2 1 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, ठीक है। 3 2 जा 6, एलसीएम 6 है तो थ्रू आउट 6 से मल्टीप्लाई कर दें। तो थ्रू आउट 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देयरफॉर 6 मल्टीप्लाई x अपॉन 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई y अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 13 अपॉन 6, ठीक है। कट शॉर्ट करें, 3 1 जा, 3 2 जा, 2 1 जा, 2 3 जा, 6 1 जा, 6 1 जा, तो क्या हुआ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ठीक है। तो ये बनी आपकी दूसरी इक्वेशन, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन 1, ये आपकी इक्वेशन 2। इस पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, आप लोग ट्राई करें। मैं आपको ये सेल्फ ट्राई में दे रही हूँ, आप x और y फाइंड करने की कोशिश करना। ये आपका सेल्फ ट्राई है, ठीक है। ये मैंने कराया है, मेरे ख्याल से ये 4th नंबर जैसा है, 4th नंबर जैसे कराया था। इसमें देखो 2x 3y 13 छोटा नंबर लग रहा है, तो x को अकेला बनाऊंगी, फिर जो वैल्यू मिलेगी 1 में डालूंगी, फिर 1 में डालूंगी, फिर सॉल्व करूंगी, मिलेगा, फिर 3 में डाल दूंगी, ठीक है। ये आप सेल्फ ट्राई में ले लो। होमवर्क में जितना आज कराया सारा वीडियो देखते देखते क्लास वर्क लिखना है 1 टाइम, ठीक है। फिर होमवर्क एक बार वही का वही करना है सारा सेम, ठीक है। 1 टाइम क्लास वर्क, 1 टाइम होमवर्क। और आपको मैं एक आध सम्स एक्स्ट्रा देती हूँ। होमवर्क में दो सेल्फ ट्राई के सम्स दे रही हूँ। सेल्फ ट्राई जो आपको खुद से ट्राई करने हैं, सेल्फ ट्राई आपका एक है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, और दूसरा है x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू -1 एंड x माइनस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो आपका क्लास वर्क है जो कराया वो होमवर्क सेम करना है। ये एक सेल्फ ट्राई में ये एक है, 6 वाला खुद ट्राई करना है, और ये 2 आपको खुद ट्राई करने हैं, ठीक है। इसके आंसर्स मैं खास चेक करूंगी आप क्या ला रहे हो, ठीक है। समझ गए होमवर्क? चलो, थैंक यू।